How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? This must. दोस्तों, अब दुनिया के उन सभी एक्सपर्ट के मुंह पर ताला लग जाएगा जो ये कहते हैं कि भारत सिर्फ नाम का ग्लोबल पावर है, क्योंकि अब हम वह कदम भी उठा रहे हैं जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स को आज से कई सालों पहले उठा लेना चाहिए था, जिसके तहत भारत की तरफ से अब G4 देश के साथ मिलकर एक रोड मैप सजेस्ट किया गया है। भारत की इस रिकमेंडेशन पर अगर काम हुआ तो यूनाइटेड नेशन आने वाले समय में दुनिया का सबसे सफल संगठन बन सकता है, जिससे दुनिया में शांति और स्थिरता आ सकेगी। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत ने G4 देश के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में एक रोड मैप रिकमेंड किया है, जिसके तहत हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की योजना को सामने लेकर आए। भारत द्वारा प्रपोज की गई योजना इतनी अच्छी है कि इससे न सिर्फ हम मौजूदा सभी विवादों को जल्दी खत्म कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के हर महाद्वीप में से एक देश को बराबर प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है, जिससे यूनाइटेड नेशन एक बार फिर से शक्तिशाली और प्रभावशाली संगठन बन जाएगा। बता दें कि भारत जो प्रपोज कर रहा है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करते हुए इसकी सदस्यता को 15 मेंबर से बढ़ाकर 25 से 26 मेंबर तक किया जाए, जिसमें 6 एडिशनल परमानेंट मेंबर और 4 से लेकर 5 नॉन परमानेंट मेंबर को शामिल किया जाना है। हालांकि भारत पहले से ही जानता था कि जब भी इसका विस्तार होगा तब वीटो पावर को लेकर विवाद होना तय है, इसीलिए हमने इसका भी सॉल्यूशन दुनिया के सामने रख दिया है, जो भारत की सटीक प्लानिंग को दर्शाता है। दरअसल भारत ने सजेशन दिया है कि वीटो पावर को लेकर चर्चा बाद में कर ली जाएगी, लेकिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करके इन नए सदस्यों को शामिल किया जाए। इसके बाद हम वीटो पावर पर बातचीत कर सकते हैं। भारत को यह बात अच्छे से पता है कि मौजूदा स्थायी देश वीटो पावर के बंटवारे पर विवाद खड़ा करेंगे, इसीलिए इस झंझट से बचने के लिए ही हमने पहले विस्तार का सुझाव दिया है। भारत ने यह भी कहा है कि जब विस्तार किया जाए तो नए मेंबर दुनिया भर के महाद्वीपों से आने चाहिए, जिसमें भारत का सुझाव है कि कम से कम 2 नए परमानेंट मेंबर अफ्रीका से आने चाहिए, क्योंकि इस इतने बड़े महाद्वीप में कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से अवगत कराने के लिए यहां से 2 परमानेंट मेंबर स्वीकार करने चाहिए। इसके अलावा भारत का कहना है कि 2 नए मेंबर एशिया पैसिफिक, 1 मेंबर लैटिन अमेरिका और 1 पश्चिमी यूरोप से भी आना चाहिए। साथ ही दुनिया के बाकी सभी रीजन में से भी हमें नए मेंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सच में एक वैश्विक संगठन बन पाएगा, जहां पर हर रीजन के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। भारत ने कहा है कि नए मेंबर को शामिल करने के लिए हम कोई खास प्रक्रिया नहीं चाहते, लेकिन जनरल असेंबली में एक वोटिंग कराई जाए, जिसके आधार पर फैसला होगा कि किस महाद्वीप से कौन से देश नए मेंबर के तौर पर चुने जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि जब चुनाव होंगे तब परमानेंट और नॉन परमानेंट सीटों के लिए अलग अलग चुनाव कराए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया आसान हो। संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से ये भी बातें कही गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से ये सभी बातें हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने कही, और भारत ने जिस मॉडल पर यह पूरा प्रपोजल सामने रखा है उसके पीछे G4 देश का समूह जिम्मेदार है, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील आते हैं। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर एक जैसी विचारधारा रखते हैं और साथ मिलकर काम करने पर पहले से सहमति बना चुके हैं, जिसके तहत चारों देशों ने मिलकर ये प्रस्ताव सामने रखा, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र आज पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। हमने देखा है कि किस तरह से मौजूदा परमानेंट देश यानी कि रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन साथ मिलकर किसी भी बड़े मुद्दे को नहीं सुलझा सके। कई मामलों में हम वीटो पावर का गलत इस्तेमाल भी देख रहे हैं, लेकिन कोई भी देश कुछ नहीं कर सकता। ये बात सरासर गलत है कि सिर्फ 5 देश अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखने के लिए 180 से ज्यादा देशों को नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर इसको बदलना है तो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव जरूरी है। वहीं पर अन्याय और संयुक्त राष्ट्र में सही प्रतिनिधित्व न मिलने के अलावा कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रहा, चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो या फिर इजराइल हमास का युद्ध। इतना ही नहीं बल्कि आर्मीनिया और अजरबैजान के मुद्दे को तो उतनी कवरेज भी नहीं मिली जितना मिलनी चाहिए। साथ ही कोरोना वायरस के टाइम पर यूनाइटेड नेशन की नाकामी और ग्लोबल फूड शॉर्टेज के समय भी जो हुआ वह हमने देखा। इन सभी बातों से ये बात साफ है कि अब सभी देशों को एक होकर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाने होंगे, वरना यूनाइटेड नेशन बस 5 देशों के खेलने का मैदान बन जाएगा।
दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को लेकर पिछले काफी समय से लगातार नई नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इरिटेट भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएन को लेकर अब आने वाले 3 से 4 महीने में काफी नई नई खबरें निकलकर सामने आएगी। इसके पीछे कारण यह है कि सितंबर में एक बड़ी मीटिंग यूएन में ऑर्गेनाइज होने वाली है और उसी की वजह से सभी देश यूनाइटेड नेशन में बदलाव के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं 5 परमानेंट मेंबर पर और यूनाइटेड नेशन पर। ऐसे भी इस साल यूनाइटेड नेशन अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसीलिए इसमें चेंजेस को लेकर इस तरह के बयान और काफी सारे सुझाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों, G4 देश की अगुवाई करते हुए भारत ने जो ये प्रपोजल पेश किया है, क्या आपको लगता है इसमें दम है और इसको यूनाइटेड नेशन को मानना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।